वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सालों पुराने दांत के पक्के इलाज के बारे में। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एक्जेमा, ठीक है, जो एक्जेमा होता है उसके ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो बनाई। उसने भाई ने काफी बार कमेंट कर दिया, तो मैं उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि जब आपका कोई दाद होता है, किसी टाइप की जो एलर्जी हो जाती है एक्जेमा टाइप की, जो काफी पुरानी हो जाती है, तो उस केस में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किस तरीके से उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। नॉर्मली एक्जेमा के लिए बोलते हैं कि ये ट्रीट तो नहीं हो सकती, इसको मैनेज किया सकता है, लेकिन काफी चीजों में सही तरीके से अपन इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक्जेमा क्या होता है। ठीक है, एक एटोपिक डर्मेटाइटिस है, मतलब आपकी स्किन की जो अपर लेयर होती है ना, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम होती है। एक क्रोनिक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, इचिंग, इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड ड्राइनेस। जो आपकी स्किन होती है ना, वहां पे खुजली चलती है, सूजन आ जाता है, वहां पे लाली मच आ जाती है और सूखी हो जाती है, स्किन ड्राइनेस हो जाती है, जैसा अपन इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई स्किन हो चुकी है। ठीक है, इचिंग वगैरह होती है, किसी किसी केस में यहाँ पे देखो रेडनेस हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखा है। ठीक है, तो ये जो है ये वेट एक्जेमा है, इसको अपन वेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कि खुजली कर करके यहाँ पे एकदम जैसे पानी निकलता है ना, वैसा हो रखा है। और ये एक तरीके का ड्राई एक्जेमा होता है। ठीक है, दोनों केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, जिसके बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस केस में अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। बहुत ज्यादा इचिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही। उसके बाद में ड्राई स्किन हो जाती है, क्रैक्ड स्किन हो जाती है, जैसे टुकड़े टुकड़े आपको जो दिख रहे हैं ना, ये जैसे सोराइसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, वो भी एक एक्जेमा में बन जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है रेड और ब्राउनिश ग्रे पैचेस। ठीक है, जैसे किसी किसी केसेस में आपको इस तरीके से पैचेस देखने को मिलते हैं, जो स्किन से ब्राउनिश कलर जो हो जाता है ना, जैसे ब्लू ब्लड जो हो जाता है, उस तरीके का इसमें कलर अपने को स्किन का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अपन देखते हैं थिकन और स्क्ले स्किन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्किन देखो काफी जो है ना, ये थिक हो जाती है। जो अपनी नॉर्मल स्किन होती है ना, वो काफी पतली होती है, लेकिन यहाँ पे स्किन काफी मोटी हो जाती है। उसके बाद में फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, जिसमें मैंने बताया कि आपको कि जैसे आप इस डायग्राम में देखे हुए ना, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे पेशेंट खुजली करेगा, ये फूट जाते हैं, वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सीरम या प्लाज्मा जो भी है वो आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अपन वेट एक्जेमा बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं किसी के भी अंदर, अगर एक्जेमा की प्रॉब्लम है, क्रोनिक कंडीशन है, तो उसमें अपने को देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी इचिंग वाला प्रोडक्ट हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, इसके पीछे काफी सारे कारण अपने को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अपन जो सारे सिम्टम्स थे की बात कर ली, उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट की। क्या कह रहा है, किसी को एक्जेमा है, ड्राई है तो क्या ट्रीटमेंट देना है, वेट है तो क्या ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे ड्राई एक्जेमा की। तो ड्राई एक्जेमा की ट्रीटमेंट पे अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑइंटमेंट एक्सिसोरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसी भी ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको स्किन डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे ऑइंटमेंट, क्रीम या जो भी ट्यूब अपन जो लगाते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। अगर आपको साथ में उसके स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आप स्टेरॉइड की क्रीम आप अलग से भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर बेंजोइक एसिड क्या काम करता है, ये एक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। जो आप जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो रखा है, जहाँ स्किन को आपको खुजली चल रही है, वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे वहाँ पे जो भी फंजाई है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो हो रखा है, उसको खत्म करता है। ठीक है, तो उसको खत्म होने के बाद में सैलिसाइलिक एसिड का रोल ये होता है कि वहाँ पे जो डेड स्किन सेल्स हो रही है, ड्राई स्किन हो गई है, जो सेल्स डेड हो चुकी है, उनको रिमूव करके नई स्किन को जनरेट करता है, और जो आपका जो वहाँ पे घाव जो बन रहा है ना, उसको हील करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड का बहुत ज्यादा रोल होता है। और स्टेरॉइड का मैं बता दूं आपको कि किसी भी डिजीज को ये बहुत जल्दी हील करने में, या फिर जो बाकी जो ड्रग्स होती है ना, उनके काम को प्रमोट करने में स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर क्रोनिक कंडीशन में अगर आपको किसी प्रकार की इचिंग है, कोई भी खुजली है, तो उसमें स्टेरॉइड के बिना वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ट्रांसएनालॉन एस्टेरॉइड जो है, ये एक स्टेरॉइड है। ये आपके जो स्किन के अंदर जो खुजली चलती है उसको रोक के रखता है, ताकि आप बार बार मतलब कि खुजली ना करो, वहां पे मतलब कि जो ब्लिस्टर्स प्रेजेंट है उनसे फ्लूइड बाहर ना निकले और जल्दी से जल्दी हील हो सके। ठीक है, तो आपको ये एक ऑइंटमेंट लगाना है, इसको रात को सोते टाइम अगर आप लगाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आपको सेकंड नंबर पे जो ऑइंटमेंट होता है वो है बेटनोवेट सी। बेटनोवेट सी का बहुत ज्यादा रोल होता है, बीटा मेथासोन इसके अंदर स्टेरॉइड है। ठीक है, और जो
कैल्यूकिनॉल जो इसके अंदर होता है वो भी एक एंटीबायोटिक होता है। ये एक वाइड रेंज के बैक्टीरिया को किल करता है, जो आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको खत्म करेगा, आपकी जो हीलिंग होती है उसको प्रमोट करेगा। बीटा मिथासोन आपको स्किन को क्लीन करता है एकदम, और आपकी जो पहले वाली स्किन होती है ना उसको रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बेटनोवेट से आपको सुबह नहाने के बाद आप इसको लगा सकते हैं, और ऑइंटमेंट एक्सोसोरा जैसे मैं बताया आपको रात को एक टाइम लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2 ऑइंटमेंट इसमें यूज करने होते हैं ड्राई एक्जेमा में। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है कि अगर पेशेंट को खुजली ज्यादा चल रही है तो उसके केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मल आपको सिट्राजिन टैबलेट जो आती है 10 रुपए की स्ट्रिप आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, तो उसकी अगर दिन में 1 टैबलेट, अगर ज्यादा खुजली चलती है तो दिन में 2 टैबलेट पेशेंट को सुबह शाम करके अपन दे सकते हैं, खाना खाने के बाद में कोई इशू नहीं है। तो इसमें आप टैबलेट सिट्राजिन पेशेंट को देंगे नॉर्मल। उसके बाद में अगर पेशेंट को जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, लंबे टाइम से प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली है कि वो काफी दवाई लेके थक चुका होगा लेकिन अब ठीक नहीं होगा, तो वहां पे आपको इंजेक्शन का यूज करना होगा, स्टेरॉइडल इंजेक्शन। जैसे मैंने बताया ना कि स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो कैनाकोड जो होता है ट्राइमसिनोन एसीटोनोइड, ठीक है, ये सबसे बेस्ट स्टेरॉइड होता है किसी भी स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो कैनाकोड इंजेक्शन जो होता है ना इसको लोकल लगाया जाता है। लोकल मतलब कि जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन टिश्यूज में ये प्रॉब्लम है वहीं पे स्किन के जस्ट नीचे इसको लगाया जाता है, ताकि जो वहाँ की जो सेल्स जो हो रही है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनको खत्म करके न्यू सेल्स को जनरेट कर सके और इस बीमारी को जड़ से ये खत्म कर सके, ठीक है। जो इंजेक्शन कैनाकोड होता है ना, जड़ से खत्म करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब इसको लगाना कब कब है, ठीक है, मैंने बताया कि इसको लोकली लगाना है। तो एक इंजेक्शन अगर आपने आज लगा दिया है तो एक इंजेक्शन आपको इसको 5 से 7 दिन के बाद में लगाना है, मतलब कंटिन्यू आपको 3 इंजेक्शन लगाने हैं वीकली। यहाँ पे मैं आपको आसानी से आसान कर देता हूँ, वीकली 1 वीक में आपको 1 इंजेक्शन लगाना है, और आपको 3 वीक तक 3 इंजेक्शन आप इनको लगाएंगे तो ये जो बीमारी है यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जब तक ये इंजेक्शन लग रहे हैं 3 वीक तक तब आपको ये ऑइंटमेंट, ठीक है, ये क्रीम और ये टेबलेट ये आपको कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि ये जो ड्राई एक्जिमा है वो कम्प्लीटली खत्म हो सके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई एक्जिमा के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, काफी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आसानी से इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम मिलता है, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। उसके बाद में बात आती है वेट एक्जिमा की। वेट एक्जिमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा डर रहता है, पेशेंट खुजा खुजा के पानी निकाल लेते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सिंपल सा बेटनोवेट एन क्रीम लगाना है। इसके अंदर बीटा मिथासोन, ठीक है, वही नियोमाइसिन इसके अंदर होता है। बीटा मिथासोन स्टेरॉइड, नियोमाइसिन जो बैक्टीरिया को किल करती है, जो वहाँ पे जो घाव बन रखा है उसको ठीक करेगी, जो खुजली वगैरह चलती है उसको ब्लॉक कर देगी। तो बेटनोवेट एन क्रीम को आपको इसको लगाना होता है, ठीक है। मैं बात करूँ तो बेटनोवेट एन को भी यहाँ पे आपको रात को लगाना है, ठीक है, रात को सोते टाइम आप इसको लगा सकते हैं। साथ में आपको शूदिंग एक्शन के लिए, कि वहाँ पे सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए, जो ड्राइनेस है उसको खत्म करने के लिए कैलामाइन लोशन, ठीक है, कैलामाइन लोशन को आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार के लिए लगा सकते हैं। तो कैलामाइन लोशन को 1 बार सुबह और 1 बार शाम को इसको लगाना है, ताकि आपकी जो स्किन वहाँ पे ड्राई हो उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, शूटिंग हो जाए, और वहाँ पे बेटनोवेट एन अपना काम अच्छे से कर सके और वापस से नई स्किन को लाने में हेल्प कर सके। जो इन्फेक्शन हो रखा है वेट एक्जिमा की वजह से, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो कैलामाइन लोशन भी आपको यूज करना है। उसके साथ में अगर पेशेंट को इसके अंदर इचिंग ज्यादा चलती है, इसीलिए वो खुजा के पानी निकाल लेते हैं, तो सिट्राजिन की जगह आपको एविल टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हैं। रोजाना की 1 टैबलेट पेशेंट खाएगा तो उसको खुजली से आराम मिल जाता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो रोजाना की उसको 2 टैबलेट भी पेशेंट को दी जा सकती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ टैबलेट ओमनाकोड की। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी कंडीशन कैसी भी हो, बिना स्टेरॉइड की वो ठीक नहीं होने वाली है। तो ओमनाकोड 5 mg लो डोज आप उसको देंगे, ज्यादा हैवी आपको नहीं देना है। 5 mg की जो प्रेडनिसोलोन टैबलेट होती है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, TDS आप इसको देंगे, ताकि जो स्टेरॉइड है वो सिस्टमेटिकली जाकर के, मतलब आपके ब्लड के अंदर जाकर के, और अंदर से जो इन्फेक्शन फैल रखा है, फंगल इन्फेक्शन है, ड्राई एक्जिमा की, वेट एक्जिमा की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बिल्कुल खत्म कर सके। तो इसलिए आपको ओमनाकोड 5 mg ये टैबलेट आपको महीने भर तक उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ये एजिथ्रो 500, ठीक है। अब यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन 500 मैंने क्यों दी है, क्योंकि वहाँ पे जो उसको वेट एक्जिमा जो हो रखा है, वहाँ पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ज्यादा रहता है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो जो घाव होता है ना वो सूखता नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन हेल्प करता है उस घाव को ठीक करने में, उस जो वहाँ पे जो पानी ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, पानी जो बाहर आ रहा है, प्लाज्मा सीरम जो भी बाहर आ रहा है उसको खत्म करने के लिए, उसको सुखाने के लिए। तो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है, रोजाना 1 टैबलेट 500
mg की पेशेंट को दोपहर में आपको देनी होती है, ताकि जो फंगल इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे जो जनरेट होने की चांसेस या हो चुका है उसको खत्म किया जा सके, जिससे आपको वेट एक्जिमा से राहत मिल सके। तो इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वेट एक्जिमा का ट्रीटमेंट, ठीक है। और मैंने जो आपको जो बताया था ड्राई एक्जिमा, ठीक है, वो ड्राई एक्जिमा का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ होम रेमेडीज, होम केयर जो मतलब घर पे आप ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अवॉइड ट्रिगर्स, मतलब कि आपकी जो पोलेंस जो होती हैं, ठीक है, जिनसे खुजली बढ़ सकती है, आपको उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। यूज फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर एंड सोप्स, ठीक है। आपको सोप से मतलब कि बहुत ही नॉर्मल सोप आपको यूज करने हैं, आपको किसी उसमें फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा ऐसे सोप नहीं, आपको नीम वाले सोप यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन वाले सोप यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। ल्यूक वार्म वाटर के साथ आपको नहाना चाहता है, गर्म हो ज्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सॉफ्ट और कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। ब्रेथेबल फैब्रिक्स, मतलब जो कपड़े होते हैं ना, आपको मतलब कि खुले कपड़े आसानी से पहने, ज्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने। कीप नेल शॉर्ट, आपको नाखूनों को छोटे रखना है, क्योंकि नाखूनों से आप अगर बार बार खुजली करोगे तो वो इन्फेक्शन आपके नाखूनों में चला जाएगा, फिर आप जैसे भी आप कुछ भी खाओगे तो वो आपके स्टमक में चला जाएगा और ब्लड में जाकर के ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इन चीजों को भी अपन ध्यान रखेंगे तो ही जो अपनी बीमारी है वो ठीक होती है, ठीक है। काफी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज को ठीक करने में लिए, तो होम केयर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने बताया वेट एक्जिमा, उससे पहले मैंने बता दिया है ड्राई एक्जिमा। तो दोनों ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, जिस तरीके का पेशेंट को प्रॉब्लम होती है उस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा के बारे में आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।